नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप सबको रॉयल म्यूचुअल फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्त, पिछले वीडियो में हम सब बात किए थे कि कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी में पैसा कितने प्रकार से कमाता है। 4 प्रकार बताई गई थी, जिसमें नौकरी है, दूसरा स्वरोजगार है, तीसरा इन्वेस्टर है जिसको हम निवेशक के रूप में जानते हैं, चौथा बिजनेस है। पहले हम नौकरी पे बात करते हैं। मेरे दोस्त, नौकरी होता क्या है। कोई भी व्यक्ति अपना समय बेचकर जब सीमित पैसा कमाता है उसे हम नौकरी के नाम से जानते हैं। कोई भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। ये दोनों केसेस में इंसान अपने समय को बेचता है और सीमित पैसा कमाता है। समय के साथ साथ वह टैलेंट भी बेचता है, फिर भी वह सीमित पैसा कमाता है। टैलेंट के साथ साथ अपने आप को काफ़ी मेहनत करके बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन जितना उस अपनी क्षमता को यूज करता है, जितना अपने टैलेंट की यूज करता है, उतना उसको पैसा नहीं मिल पाता। जो एक बार फिक्स कर दिया जाता है, फिक्स करने के बाद आपको दोबारा वह कंटिन्यूसली बढ़ता है, लगातार बढ़ता है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से, वो गवर्नमेंट के रूल से हो या फिर जिस कंपनी में आप हैं उस कंपनी के रूल से होता है। दूसरा स्वरोजगार। स्वरोजगार क्या करता है कि वो अपना पैसा, अपना समय, अपना पैसा, अपना समय और अपना टैलेंट लगाकर जो इंसान इनकम करता है उसे स्वरोजगार के नाम से जानते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना खुद का रोजगार खोल लिया, जैसे मान लीजिए अगर कोई इंजीनियर है तो अपना डिजाइनिंग का पर्सनल बना लिया, कोई पढ़ा लिखा कम है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो कंप्यूटर सिस्टम का खोल लिया। खुद का जो अपना समय, टैलेंट, पैसा, क्योंकि उसमें टैलेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, पैसा की भी ज़रूरत पड़ता है और समय का भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि पैसा लगाएंगे तभी वो स्वरोजगार आप खोल सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है, वो बिना किसी स्वार्थ का पहले पैसा इन्वेस्ट करता है। वह बिना किसी स्वार्थ का पहले पैसा इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद जितनी उसको सिस्टम बनाने में, जितना उसको सिस्टम को कंप्लीट करने में वक्त लगता है, पैसा लगता है, वो कंप्लीट करता है। उसके बाद वह अनगिनत और अथाह पैसा कमाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में लूँ तो जियो का आपने नाम सुना होगा। स्टार्टिंग में अगर मैं मान लेता हूँ कि 20 या 10 करोड़ लोग भी जियो की यूज किए होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया का आप अगर प्राइम टाइम का मेंबर, जियो का मेंबर बनने के लिए 99 रुपये का भी रिचार्ज कराते हैं, मतलब उसको 100 मान लीजिए आप, तो आप 10 करोड़ इंटू 100 कर लीजिए, आप उसको अमाउंट देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस लिए, जियो को सिस्टमाइज करने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उतना पैसा नहीं लगा होगा जितना वह हर सेकेंड और हर मिनट या फिर हर मंथ कमाएगा। आप देख लेते हैं कि 24 दिन, 25 दिन या फिर 28 दिन, 30 दिन बात करना होता है, या फिर 3 महीना बात करना होता है, 84 दिन बात करना होता है, तो 300, 400, 500, अंततः 3 महीना के लिए 500 समथिंग रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है। तो आप सोच लीजिए मेरे दोस्त, 10 करोड़ लोग भी यूज करते होंगे जियो का सिम, तो इंटू अब 500 रुपया भी करिए तो क्या हो सकता है। आप अमाउंट खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं और इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। एक होता है बिजनेस। बिजनेस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही। नौकरी करने वाला व्यक्ति हमेशा और हमेशा वह किसी के अंडर में रहकर काम करता है, अपने समय बेच कर काम करता है। और जो स्वरोजगार होता है वो खुद से करता है, लेकिन वो समय को, टैलेंट को और पैसा को बेचता है, उसके बाद ही पैसा कमाता है। बाकी इन्वेस्टर जो होता है बिना किसी स्वार्थ का पहले पैसा इन्वेस्ट करे। जैसे बिल्डर्स हो गए, बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए, जिससे ब्याज पे जो पैसा देते हैं वो भी हो गए। या फिर कोई ऐसा सिस्टम बनाता है जहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके पहले एक सिस्टम को तैयार कर लेता है, लेकिन बाद में वह लागू करता है। यह होता है इन्वेस्टर। और एक बिजनेस है, बिजनेस को हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें और मेरे मित्र, आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको लगता है कि इस बंदे का, इस व्यक्ति का लैंग्वेज हमारे जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें।